आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। ये टाइटल है द ओल्ड क्लॉक शॉप। और ये जो ओल्ड क्लॉक शॉप है इसके मालिक हैं रे, उनका नाम रे है। वो ओल्ड क्लॉक शॉप को रन करते हैं, चलाते हैं। बाय हार्ट एक अच्छे इंसान हैं और एक बिग रोल प्ले करते हैं दो इंसानों का को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, जो कि गलत इरादे से उनकी दुकान पर आते हैं और उनको गलत काम करने से रोक देते हैं। उसके लिए उनका एक अच्छा बिहेवियर हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रे का, या उनकी अंदर जो सिंपैथी है उनके लिए वो चीज़ है ना, उनकी गुडनेस। ठीक है, रे की गुडनेस उनको बदल देती है, उनको चेंज कर देती है, या जो काइंडनेस वो शो करते हैं उनके प्रति, वो चीज़ उन दोनों कस्टमर्स को, उन दोनों इंसानों को, दोनों पर्सन्स को गलत काम करने से रोक देती है। तो ये मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में कि हमारे अंदर जो गुडनेस होती है, हमारे अंदर जो अच्छाई होती है, ये हमारा एक अच्छा नेचर, गुड नेचर है ना, गुड नेचर ऑफ पीपल, एंड वी कैन से काइंडनेस ऑफ द पीपल, है ना, सिंपैथी टूवर्ड्स अदर्स। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना, सिंपैथी दिखाना, अच्छी तरह से बिहेव करना। कई बार हम कोई इंसान जो गलत काम करने जा रहा होता है उसको हम गलत काम करने से रोक सकते हैं अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से, है ना, उसको चेंज कर सकते हैं, या हम बुरे इंसान को एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में इसी मैसेज को देने की कोशिश की गई है। तो टेक्स्ट को पढ़ के हम और समझते हैं सारी चीज़ों को आगे। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए। इट इज़ क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस त्यौहार का समय है, यानी 25 दिसंबर के आसपास का समय है और शाम का वक्त है। अभी लोग अपनी दुकानों को बंद करके जो है क्लोज करके घरों की ओर जा रहे हैं। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, लेकिन रे की जो दुकान है वो अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, और लेट आवर्स में जब सब लोग दुकान बंद करके चले गए हैं, रे भी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है, उस समय में टू शॉपर्स कौन है यहाँ पे, कस्टमर्स से दो कस्टमर्स उसकी दुकान पर आकर आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस का त्यौहार आ चुका है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, है ना। जो लास्ट में खरीदारी करने वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और देखिए अब वेदर कंडीशन कैसी है ना, रात का समय है, वेदर कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है कि जो सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक सिटी है, ठीक है, यूएसए के अंदर ये जो जगह है सॉल्ट लेक सिटी, वहाँ पर वाइट शीट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की पतली सी, बर्फ की एक जो है ठीक मोटी जो है चादर सी छाई हुई है, यानी बर्फ पड़ रही है, बर्फ छाई हुई है। आपको पता है दिसंबर के समय में इस तरह का मौसम रहता है, कोल्ड वेदर रहता है, तो बर्फ की चादर वहाँ पे छाई हुई है, सिटी के अंदर बर्फ पड़ रही है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, लेकिन जो ओल्ड क्लॉक शॉप है उसमें अभी भी लाइट्स जली हुई है, यानी ओल्ड क्लॉक शॉप अभी भी खुली हुई है, रे की जो दुकान है वो अभी भी ओपन है। एज रे इट्स ऑल डी ऑनर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, उसका जो मालिक है रे, है ना, जो कि ओल्ड एज का पर्सन है और डीफ है, बहरा है, वो एक गूंगा बहरा है वो, और वो क्या कर रहा है, एक घड़ी के ऊपर कुछ काम कर रहा है, उसमें कुछ रिपेयरिंग कर रहा है, जो उसने उस दिन उसको बेच भी दिया है, उस पर वो कुछ रिपेयरिंग उसमें कर रहा है। आगे देखिए, हैविंग फिनिश हिज वर्क रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। जब वो अपने काम को फिनिश करके, अपने वर्क को फिनिश करके, रे क्या होता है, खड़ा होता है और बैक रूम की तरफ जाता है, यानी अपनी उसकी दुकान में जो बैक साइड का जो पोर्शन है उस पोर्शन की तरफ जाता है, ठीक है। इतने में क्या होता है, एक ठंडी हवा की लहर आती है, कोल्ड रश ऑफ एयर, ठंडी हवा आती है दरवाजे से, फ्रंट डोर से, और उसकी नेक पर उसको हवा, ठंडी हवा फील होती है, महसूस होती है रे को। जब हवा का कहते हैं, हवा का झोंका जब आता है तो उसको फील होता है ठंडी हवा का। ही टर्न टू मीट एज ए लास्ट मिनट शॉपर, वो जब मुड़ करके देखता है, घूम करके देखता है, तो उसको एक वहाँ पे एक कस्टमर दिखाई देता है, लास्ट मिनट शॉपर, है ना, आखिरी समय में आने वाला कस्टमर वहाँ पे दिखाई देता है। वट इज ऑल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर, लेकिन कहने को तो वो शॉपर है, कस्टमर है, लेकिन रे का जो एक्सपीरियंस है, रे का जो विजडम है, यानी रे कैसा पर्सन है, वाइज पर्सन है, बुद्धिमान है, एक्सपीरियंसड है ना, तो उसका एक्सपीरियंस तो ये बताता है कि वो शॉपर बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ गलत इरादे से वहाँ पर आया हुआ है। ही सा टू मैन, उसने देखा कि वहाँ पे वो दो आदमी हैं, वन इन इज 20s द अदर क्लोजर टू 50,
एक की उम्र 20 के आसपास है जबकि दूसरे की 50 के आसपास है। द यंग मैन रिमेंड एट द डोर। यंगर मैन, जो यंगर वाला पर्सन है यानी कम एज वाला जो पर्सन है वो डोर पे खड़ा रहता है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। जो ओल्डर पर्सन है, जो ज़्यादा उम्र का पर्सन है, वो यंगर तो जो है, जो कम एज का है 20 एज के समथिंग जो है वो तो गेट पे खड़ा हुआ है, और जो 50 के समथिंग है वो काउंटर पे पहुंचता है, अप्रोच करता है। अप्रोच मीन्स पहुंचना। और बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं दिखाई दे रहा है वो। नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, है ना, नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस। बिल्कुल भी जो है फ्रेंडली पर्सन वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड द नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, है ना। रे जो है एबल है, वो समझ गया है, वो ये कह सकते हैं वो कामयाब है इस चीज़ को करने में, सफल हो गया है इस काम को करने में। किस काम को करने में? उसने अपने फियर को छुपाया है, यानी उसको डर तो लग रहा है उन लोगों से कि कुछ गलत इरादे से आए हैं, तो उनसे डर तो रहा है, लेकिन वो डर को दिखा नहीं रहा है, छुपा रहा है। डर को छुपाने में वो सफल भी हो गया, और अपने डर को छुपाते हुए नोट पैड और पेंसिल उनके सामने जो है वो पुश कर देता है, उनके सामने रख देता है। क्योंकि आपको क्यों रख देता है पेंसिल और नोट पैड? क्योंकि रे जो है ना तो बोलता है और ना ही सुनता है, तो वो लिख करके ही जो है मैसेज देता है सामने वाले को, कस्टमर को, और कस्टमर भी जो है लिख करके ही उसको कुछ बात पूछता है। इस तरीके से जो है, इस तरह की कंडीशन वहाँ पे है। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। रे जो है उस अनफ्रेंडली मैन की तरफ देख करके थोड़ा मुस्कुराता है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड shook his head फ्रॉम साइड टू साइड। और अपने कानों की तरफ इशारा करके सर को हिला करके कहता है कि भाई मैं सुनता नहीं हूँ। A quick look of surprise sensed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. लेकिन एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, है ना, चेंज द मैन्स फेस। जो वो इंसान था जो सामने खड़ा हुआ था, ठीक है, वो उसको देख करके जो है सरप्राइज हो जाता है। जब वो स्टडी कर रहा था नोट पैड को देख रहा था, यानी उसमें लिखने की कुछ तैयारी कर रहा था, है ना, तो चेंज हो जाता है उसका एक्सप्रेशन जो है, चेंज हो जाते हैं, और वो अपने साथी की तरफ मुड़ करके उससे कुछ कहता है, ठीक है, जो कि गेट पे खड़ा हुआ है। रे यूज टू चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। रे को मौका मिल जाता है उस आदमी को और ढंग से, पास से, करीब से जो है ऑब्जर्व करने का, है ना, चांस मिल जाता है। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड इज रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, है ना। तो वो क्लोजली जो है उसको ऑब्जर्व करता है, और वो बड़े ध्यान से उसको देखता है, और क्या देखता है, रे को क्या दिखाई देता है, उसकी पॉकेट के अंदर क्या है, एक गन रखी हुई है ना, शेप ऑफ ए गन, है ना, गन जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है। रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उसकी जो राइट साइड की जो कोट की पॉकेट है उसमें एक गन रखी हुई है ना। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, जैसे वो देखता है बड़ा नाराज होता है रे को बहुत गुस्सा आता है। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, लेकिन उसके मन की आवाज़ उससे कहती है ना, उसका मन उससे कहता है, क्या कहता है, बी स्टिल, शांत रहा जाए, है ना। उसकी इनर वॉइस उसको कहती है शांत रहने में ही भलाई है, शांत रहा जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर वो कुछ कहेगा तो एक तो वो दो पर्सन है, दो लोग हैं, और बाकी दुकानदार सारे चले गए हैं, वो वहाँ पर अकेला है, रात का समय है। इसके अलावा उनके पास में वेपन भी है, हथियार भी है, गन भी है, तो नुकसान किसको होने वाला है, रे को होने वाला है। इसलिए उसका मन ये कहता है उससे कि शांत रहा जाए, बी स्टिल। ही रॉट ऑन द नोट पैड, और रे नोट पैड पे लिखता है, क्या लिखता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। वो जो मैन था, ओल्डर मैन, पहली बार वो रे की तरफ बिल्कुल फ्रंट डायरेक्टली दिखता है, यानी अभी वो नज़रें चुरा रहा था, इग्नोर कर रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं हम रे को, लेकिन इस बार वो रे की तरफ डायरेक्टली दिखता है और मुस्कुराता है। एक क्रूअल मॉकिंग स्माइल, किस तरह की मुस्कुराहट है उसकी, क्रूअल टाइप की है, मॉकिंग दिखावटी स्माइल है। द बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वाज देयर, व्हाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर। बिल्कुल दोनों के लिए ये बात अंडरस्टूड है, रे भी जानता है कि वो वहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है, रे को समझ में आ चुकी है बात कि वो वहाँ पर गलत इरादे से आया हुआ है, लूटपाट के इरादे से आया हुआ है, और उसका दोस्त जो डोर पे खड़ा हुआ है उसका पर्पज़ भी रे को पता है, और उस खुद ओल्डर पर्सन को भी पता है, ठीक है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। रे को अभी ये समझ में आ रहा है, रे एक चीज़ महसूस करते हैं, रे क्या महसूस करते हैं, उनको ये लगता है शायद कि वो उनका लक सही नहीं चल रहा है, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना। देवर डाउन ऑन देयर लक, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनकी किस्मत ख़राब चल रही है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट,
क्योंकि उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना, सिचुएशन उनकी ख़राब चल रही है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, या वो उस चीज़ के वो उनके प्रोफेशन के अंदर नहीं आती वो चीज़, लेकिन वो करने जा रहे हैं। क्यों? अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। और लेकिन उनको बाद में आगे चल करके दुख होगा इस बात को लेकर के, सॉरी फील करेंगे, यानी उन्हें बड़ा पछतावा होगा अगर इस काम को करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो प्रोफेशनल थीफ नहीं है, प्रोफेशनल कह सकते हैं हम लुटेरे नहीं है वो, लेकिन क्योंकि उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे इसलिए वो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, दे आर नीडी पर्सन, वो ज़रूरतमंद इंसान है और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गलत काम करने जा रहे हैं, है ना। रे को एक तरह से कह सकते हैं हम लूटपाट करने जा रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो रे को ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसा करने वाले इंसान नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी इनको करा रही है, और अभी तो ये कर लेंगे लेकिन बाद में फिर इनको दुख फील होगा, सॉरी फील होगा इनको। आगे देखते हैं। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे को पता है कि उसके जो विजिटर्स हैं उनको ज़रूरत है, वो नीडी हैं। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, तो रे उनकी परेशानी को दूर करने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है, उनके पास में एक ओल्ड शॉप है, ओल्ड वॉच है, घड़ी है पुरानी, उसको रख लेता है ना, और एक्सचेंज कर लेता है मनी से, यानी उसको रख करके उनको पैसा दे देता है, और पैसा भी अच्छा पैसा देता है, अच्छी मात्रा में। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक टाइम मेरी क्रिसमस, एक तरीके से पीस और गुडविल का मैसेज स्प्रेडर बन जाता है कौन? रे, है ना। शांति और अच्छाई भलाई का संदेश देने वाला इंसान जो है रे बन जाता है। और जैसे ही वो इस काम को करता है तो जो दुकान की घंटियां हैं वो सब बजने लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मान लो सारी घंटियां बज रही हों और क्रिसमस की बधाई दे रही हों। इसको अब डिटेल से पढ़ेंगे हम। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जो दुकान में जो वॉचेस रखी हुई हैं, क्लॉक्स रखी हुई हैं, वो टिक टिक की आवाज़ उनसे आ रही है ना। रे कॉमली रोट अनदर मैसेज, पहले रे ने लिखा मे आई हेल्प यू, फिर रे ने लिखा दूसरा मैसेज क्या लिखा, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई घड़ी या वॉच, क्लॉक या वॉच खरीदने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, फिर उसने जो हैंगिंग क्लॉक्स जो थी, जो घड़ियाँ लटकी हुई थी दीवार पर, उन पे इशारा किया, उनकी तरफ इशारा किया। उनके साथ में एक हैंगिंग, एक बोर्ड भी हैंगिंग था, लॉन बोर्ड लगा हुआ था, यानी एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई भी चीज़, ये वॉच या क्लॉक जो है लॉन पे भी दी जाती है, उधार भी दी जाती है। एंड पॉकेट वॉचेस, ठीक है ना, पॉकेट वॉचेस हों या फिर क्लॉक्स हों, है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है उधार पे भी मिल जाती हैं। इस तरह का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था। रियलिटी क्या है, लेकिन ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। हालांकि वो पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर किसको कहते हैं? ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के बदले में पैसा देता हो, है ना। जैसे कोई चीज़ रख ली हमने और उसके बदले में हमने उस सामने वाले को पैसा दे दिया, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे गिरवी रखना बोला जाता है, पॉन ब्रोकर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉन ब्रोकर। तो वो पॉन ब्रोकर नहीं था हालांकि वो, लेकिन अगर कोई नीडी इंसान उसके पास आ जाता था, नीडी पीपल उसके पास आ जाते थे, है ना, अपनी कोई वॉच लेकर के, अपनी कोई क्लॉक लेकर के और उसके सामने रख देते थे उसको पैसे के बदले में, तो उनको वो पैसा दे दिया करता था, है ना, ठीक है। तो जितने पैसे की जरूरत थी उनको वो दे दिया करता था, अक्सर उसकी ऐसी आदत थी। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, और जितना पैसा चाहिए था उनको उससे ज़्यादा पैसा भी वो दे दिया करता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, है ना, और वो वापस, जब भी उनको वापस बुलाने की ज़रूरत होती थी, है ना, तो वो लोग वापस वहाँ पर आ जाते थे, उस दुकान पर आ जाते थे, अपनी चीज़ ले जाते थे और चीज़ ले जा करके पैसे वापस लौटा देते थे और अपनी चीज़ ले जाते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और बिल्कुल वो सेम प्राइस पर ही उन चीज़ों को वापस दे दिया करता था रे, यानी जितने पैसे वो देता था, है ना, उतने पैसे वापस लेकर के उनकी चीज़ वापस लौटा देता था। किसी तरह का इंटरेस्ट वो नहीं लेता था, किसी तरह का ब्याज वगैरह वो नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटिल ईजियर। अब देखिए आगे जो ओल्डर मैन था, जो 50 के आसपास था, वो थोड़ा इजी फील करने लगा, है ना, वो थोड़ा इजी फील कर रहा था अभी। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी ये सारी बातें उसने बोली भी होंगी किसको, उस ओल्डर पर्सन को, कि यहाँ पे इस तरीके से, हाँ, वो इजी फील क्यों करने लगा उसका रीज़न समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे चीज़ें उधार पे भी दी जाती है। इट मीन्स उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है ना, ऐसा उधार भी दिया जाता है ना।
देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटिल ईजियर, उसको थोड़ा इजी फील होने लगा। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से हाथ निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और वो अपने वॉच पर देखने लगा, जो रिस्ट पे उसकी वॉच बंधी हुई थी उसकी तरफ देखने लगा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और उस इंसान ने उसको बोला तुम मुझे इसके लिए कितना पैसा दे सकते हो, इस वॉच के लिए। द मैन रॉट, रे नोटिस द लिटिल सैम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, रे ने नोटिस की क्या चीज़, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की, देखी किसकी आंखों में, उस इंसान की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई रे को, यानी रे को ये महसूस हुआ कि इंसान थोड़ा शर्मिंदा है। कौन सा इंसान, जो ओल्डर पर्सन था। अब आप समझ सकते हैं वो शर्मिंदा क्यों होगा। वो शर्मिंदा इसलिए क्योंकि वो कुछ गलत करने के लिए आया था, लेकिन जब वो देखता है गुडनेस, रे की गुडनेस, कि रे कितने अच्छे तरीके से उसको टैकल कर रहा है और गुडनेस के साथ में बिहेव कर रहा है और एक अच्छी चीज़ उसके सामने पेश कर रहा है, अच्छी पेशकश कर रहा है रे, तो उसे लगा कि यार मैं तो कुछ गलत करने जा रहा था। तो उस चीज़ को सोच करके उसको शर्मिंदगी महसूस होती है उस ओल्डर पर्सन को। द वॉच वॉच नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, हालांकि उस वॉच में कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ पावर्स थी, ग्रेट पावर्स थी। कैसी पावर्स, कि उस वॉच के बदले में उसको कुछ पैसा मिल सकता था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, आखिरकार वो एक्सचेंज करने के काम आ रही थी वो वॉच आज, यानी उसके बदले में उसको पैसा दिया जा रहा था। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, है ना, और बुरी सिचुएशन से बाहर करने का जरिया बन रही थी, माध्यम बन रही थी वो वॉच उसके लिए। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, रे asked, रे को पता था, रे जान चुका था कि उसको, इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रेट नीड है, इसलिए उसकी नीड उसको यहाँ पर ले आई है, इस दुकान पर ले आई है। रे ने उससे पूछा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। द रिप्लाई कैम बैक ऑन द नोट पैड, तो नोट पैड पर उसने लिख करके जवाब दिया वापस, वॉट एवर इट इज़ बर्थ, मुझे उतना पैसा दे दो आप जितने की ये इसकी कीमत है। रे रीच इन टू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स की तरफ पहुँचा, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास इन टू द मैन्स हैंड, उसने $50 का एक नोट निकाला और उस मैन को संभला दिया, थमा दिया। एज दे शुक हैंड्स, फिर उन्होंने हाथ मिलाए। रे लुक्ड इन टू द मैन्स आइज, रे ने फिर उस आदमी की तरफ, उसकी आदमी की आंखों को देखा, उसकी आंखों में झांक करके देखा, उसको ऑब्जर्व किया करीब से। दे सीम टू से, ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों, क्या कह रहे हों, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, क्योंकि वो जानते थे दोनों इंसान कि उस घड़ी की कीमत उतनी नहीं थी जितना पैसा रे ने उनको दिया था। बिफोर टर्निंग टू लीव, जब वो मुड़ रहे थे जाने से पहले, द मैन रॉट, तो उस इंसान ने लिख करके फिर कहा रे को, क्या कहा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं वापस आऊँगा इस वॉच को लेने के लिए। मैरी क्रिसमस, और आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, है ना, और इस तरीके से ये स्टोरी एंड हुई। और जैसी स्टोरी एंड हुई, यहाँ पर किसके साथ में एंडिंग हुई स्टोरी की, जो क्लॉक्स थी दुकान के अंदर वो बजने लगी। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, वो टाइम पीसेज, वो घड़ियाँ, टाइम पीसेज यहाँ पे क्या है, घड़ियों की बात है, जो कि यहाँ पे हमेशा साइलेंट रहती थी, चुप रहती थी। रिंग आउट द टाइम विथ फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, बजने लगी, वो रिंग होने लगी इस फीलिंग्स के साथ में। और रे को भी ये महसूस हुआ कि जो है, रे को भी उनको जो है उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी घंटियों की, रे को भी जो है मन में फील हो रहा था कि घंटियाँ बज रही हैं, है ना, घंटियाँ उसको बधाई दे रही हैं, उसकी तारीफ़ कर रही हैं, है ना, एक उसकी गुडनेस के लिए, है ना, उसने जो पीस का जो मैसेज दिया उसके लिए। द स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद हॉप, और वो जो एक म्यूजिक जो क्रिएट कर रही थी वो घंटियाँ, है ना, बज करके एक म्यूजिक जो क्रिएट कर रही थी, वो एक मैसेज दे रहा था। और वो मैसेज किससे भरा हुआ था, उम्मीद से भरा हुआ था, हॉप से भरा हुआ था, कि हमें हमेशा कभी उम्मीदों को ख़त्म नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हम चेंज ला सकते हैं इस दुनिया के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, है ना, हमारी फैमिली के अंदर बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर जाने से हम रोक सकते हैं। इस तरह का मैसेज उसको महसूस हो रहा था उन वॉचेज के थ्रू, उन क्लॉक्स के थ्रू। टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ड बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और जो मैसेज था, किसका मैसेज, पीस ऑन अर्थ, है ना, अर्थ पर पीस का जो मैसेज है, शांति का जो संदेश है, भलाई का जो संदेश है सभी लोगों के प्रति, है ना, उसको वो महसूस कर रहे थे, तीनों इंसान महसूस कर रहे थे। तीन इंसान कौन कौन है यहाँ पे, रे हिमसेल्फ, रे खुद, और वो दोनों कस्टमर्स जो कि गलत इरादे से आए थे, लेकिन उन्होंने अपना इरादा चेंज कर दिया रे की गुडनेस को देख करके। इस तरीके से आपको ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।